मूवी की शुरुआत में हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे मारने ही वाले होते हैं क्योंकि वो केनली नाम के एक ड्रग डीलर के खिलाफ गवाही देने वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉन क्रूगर की एंट्री होती है जो यूएस विटनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम का टॉप का मार्शल होता है और जो हाई प्रोफाइल केसेस के गवाहों की पहचान मिटाने में माहिर होता है। वो उन गुंडों को मारकर जॉनी और उसकी वाइफ को बचा लेता है और उनके ऊपर ब्लड छिड़क कर उनकी फोटो लेता है ताकि ऐसा लगे कि वो मर चुके हैं। उसके बाद वो उनके जैसी दिखने वाली दो डेड बॉडीज को उनके कपड़े पहनाकर उनमें उनकी आईडीज डालकर उस घर में रखकर घर को आग लगा देता है और उनकी पहचान बदल देता है ताकि वो उस ड्रग डीलर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। अगले सीन में जॉन का बॉस बेलर जॉन को ली कूलन नाम की एक गवाह के बारे में बताता है जो साइरस कॉर्पोरेशन में सीनियर एग्जीक्यूटिव होती है जो टॉप सीक्रेट हथियार बनाते हैं। बेलर जॉन को बताता है कि इनमें से कोई मुल्क से गद्दारी कर रहा है और एफबीआई ने यह साबित करने के लिए ली की मदद ली है और अगर वो कामयाब रहे तो ये इस केस की अहम गवाह होगी और जैसे ही काम हो जाएगा वो तुम्हारे हवाले होगी। और वो जॉन से यह भी कहता है कि हो सकता है सरकार के कुछ बड़े अफसरों के लिए ये खतरा साबित हो। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो एफबीआई के स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत साइरस में जाती है और वो मेन फ्रेम को एक्सेस करके ईएम गन पर का डेटा डिस्क पर डाउनलोड करती है। वो वहाँ से निकलने वाली होती है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि उसके बॉस डोनो यूं ने उसे इसी वक्त बुलाया है। ली पर लगे कैमरे और माइक्रोफोन के जरिए एफबीआई एजेंट्स उसे देख और सुन पा रहे होते हैं और उन्हें भनक लग जाती है कि कुछ गड़बड़ है। गार्ड्स ली को डोनो यू के पास ले जाते हैं। ली जब डेटा डिस्क पर डाउनलोड कर रही थी उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था जिससे डोनो यू ली को देख रहा था। वो ली से पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रही है। तभी वो ली पर लगा हुआ कैमरा देख लेता है। ली उसे बताती है कि वो एफबीआई के साथ है और वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद डोनो यू उसे गन दिखाकर कहता है कि इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी। ये बोलकर वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद ली वहाँ से भाग रही होती है तभी सिक्योरिटी को कॉल आता है कि डोनो यू मर चुका है और वो उसका पीछा करते हैं। वो उसे पकड़ने वाले होते हैं तभी एफबीआई एजेंट्स ली को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। उसके बाद ली वो डिस्क एफबीआई को दे देती है और ली ये भी समझ जाती है कि इस काम में बहुत खतरा है। तभी वहाँ पर जॉन आता है। एफबीआई एजेंट ली को बताते हैं कि ये गवाह सुरक्षा योजना के जॉन क्रूगर हैं। अब ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जॉन ली से कहता है कि तुम्हें एक नया नाम और एक नई पहचान दी जाएगी। साथ ही वो ली को ये भी बताता है कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है लेकिन ली उसकी पेशकश को ठुकरा देती है। एफबीआई एजेंट ली को बताते हैं कि तुम्हारा बॉस सिर्फ एक मोहरा था, इसमें और भी कई खतरनाक लोग शामिल हैं। ली एफबीआई ने उससे किए हुए वादे से निराश होकर उनसे कहती है कि मैंने कहा था कि मैं गवाही दूंगी तो मैं गवाही दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। एफबीआई का एक एजेंट उस डिस्क को नकली डिस्क से बदल देता है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डेनियल हार्पर के लिए काम कर रहा होता है जो इस सब का मास्टरमाइंड होता है। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो अपने घर पर आती है। उसके घर के बाहर एक कार में हम हार्पर के कुछ गुंडों को देखते हैं जो ली को मारने के लिए आए होते हैं। ली ने उस डिस्क की एक कॉपी बना ली होती है। वो उस डिस्क को एक्सेस करने की कोशिश करती है। वहीं उसे पता चलता है कि इस डिस्क को साइरस में ही एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही ली ने डिस्क को एक्सेस करने की कोशिश की है जिसका पता साइरस के एक आदमी को भी लग जाता है और वो इस बात की खबर अपने बॉस मोरहार्ट को देता है। उसके बाद ली उसकी एक दोस्त आइसैक्स को कॉल करती है जो कि वॉशिंगटन अखबार की रिपोर्टर है। आइसैक्स ली से कहती है कि मैंने डोना यू के बारे में सुना, तुम ठीक तो हो। साथ ही वो ली से यह भी पूछती है कि तुमने उस डिस्क की कॉपी बनाई है। ली उसे बताती है हाँ बनाई है, जिस पर वो ली से कहती है कि ये अखबार में छप जाए तो तुम्हें वो हाथ नहीं लगा सकते। जिस बात पर ली कुछ नहीं बोलती और फोन रख देती है। तभी कमरे से निकलकर डेरियल उसके पास आता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। ली उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे बिना बताए घर में घुस आया था और उनका ब्रेकअप हो चुका होता है। तभी उनके मेन डोर की बेल बजती है। डेरियल दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजे पर एक आदमी बलून्स लेकर आया होता है जो कि जॉन होता है। तभी बाहर से उन पर नजर रख रहे हार्पर के गुंडे उन पर ईएम गन से फायर करते हैं जिससे डेरियल मारा जाता है। ईएम गन के जरिए वो उन्हें वॉल के आर पार देख पा रहे होते हैं। जॉन ली को उनकी गोलियों से बचाते हुए उसे लेकर एक फ्रिज के पीछे छुप जाता है जिससे वो उन्हें देख नहीं पाते। जिसके बाद वो उनके घर में एक गोला फायर करते हैं जिसमें से नोकीली कीलें निकलती हैं जिससे जॉन का हाथ जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो गुंडे अंदर आ रहे होते हैं। जॉन स्टोव
उसे गैस पाइप अलग करके गैस ओपन कर देता है और ली को लेकर छुप जाता है। वो गुंडे अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी उन्हें वो गैस की खुली पाइप दिखती है जिससे वो समझ जाते हैं कि एक ट्रैप है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसका फायदा उठाते हुए जॉन ली को लेकर वहाँ से बच निकलता है। वो कार में होते हैं तब जॉन ली से कहता है कि वो हथियार जो ये इस्तेमाल कर रहे थे वो साइरस का बनाया हुआ था ना। ली उसे बताती है कि वो ये मॉडल था। साथ ही ली ये भी बताती है कि साइरस को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ताकि वो उसे छोटा और ज्यादा खतरनाक बना सके, लेकिन साइरस ने उन्हें मना कर दिया कि राइफल छोटी नहीं हो सकती है। जॉन ली से कहता है कि मुझे तो वो असली लग रही थी, शायद साइरस को किसी ने ज्यादा की ऑफर दी है। ली जॉन को बताती है कि उनकी पहुंच हर जगह है, डिफेंस, CIA, NSS, शायद तुम्हारे FBI में भी उनकी पहुंच होगी। जिस पर जॉन उससे कहता है कि फिर भी तुम गवाही देना चाहोगी। ली कहती है हाँ मैं गवाही दूंगी। जॉन उससे कहता है कि सुनवाई तक मैं तुम्हें छुपा दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा, ना मेरे बॉस ना मेरे साथी, कोई नहीं। साथ ही वो ली को यह भी बताता है कि वो जानते थे इसमें बहुत खतरा है, फिर भी उन्होंने तुम्हें रोका तक नहीं। जिस पर ली उससे कहती है कि मैं ही बेवकूफ थी। जॉन ली से कहता है कि नहीं, तुमने उन पर भरोसा किया, अब मुझ पर करो। अगले सीन में मोर हार्ट हार्पर को कॉल करके बताता है कि एक गड़बड़ हो गई है, ली अभी भी जिंदा है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने डिस्क की कॉपी बना ली है जिसे उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जिस पर हार्पर उससे कहता है कि इसे हर हालत में हासिल करो। फिर मोर हार्ट उसे बताता है कि उसने आइसेक्स नाम की एक औरत को कॉल किया था जो वॉशिंगटन अखबार की रिपोर्टर है। जिस पर हार्पर उससे कहता है कि उसे खत्म कर दो। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो ली की सारी आईडीज जला देता है और एक औरत जिसे उसने बचाया होता है ली को उसके पास ले जाता है और उससे कहता है कि सुनवाई तक तुम यहाँ महफूज रहोगी। वहीं पर जॉन ली को उसकी नई आईडीज देता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम्हारा नया नाम डेब्रा एलियट है और वो उससे ये भी कहता है कि मेरा कॉल 911 आए तो तुम यहाँ से भाग जाना और इस चिड़ियाघर में चले जाना। और उसे गन देकर कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ, अगर तुमसे कोई आकर कहे कि उसे मैंने भेजा है तो इसे इस्तेमाल करना। उसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रॉबर्ट जॉन के पास आता है और उससे कहता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, कोई हमारे गवाहों को मार रहा है। जॉन उससे पूछता है कि क्या वो गवाही देने वाले थे। रॉबर्ट उससे कहता है नहीं, और वो कहाँ पर है ये जानना नामुमकिन था। जिस पर जॉन उससे कहता है कि हम में से ही कोई गद्दार है। साथ ही वो ये भी कहता है कि इस तरह के तो और भी कई गवाह है। उसके बाद रॉबर्ट जॉन से कहता है कि हमें मिलकर उन्हें वहाँ से हटाना होगा। जिस पर जॉन उससे कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ। जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि आज नहीं, बेलर का ऑर्डर है। जिस पर जॉन उससे कहता है कि ठीक है, पहले आपकी गवाह। उसके बाद वो प्लेन में जा रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट का एक साथी आकर जॉन को एक रिपोर्टर के बारे में बताता है जिसे मार दिया होता है और जो साइरस गफले के बारे में लिख रही थी, जो कि ली की दोस्त आइसेक्स होती है। उसके बाद जॉन रॉबर्ट की टीम के साथ उसकी गवाह के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंडे छुपे होते हैं। वो जॉन पर हमला करते हैं। जॉन उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी गवाह के पास पहुंचता है। वहां पर वो देखता है कि एक गुंडे ने उसकी गवाह को हॉस्टेज बना रखा होता है। रॉबर्ट उस गुंडे को मारकर अपनी गवाह को बचा लेता है और उसे दिलासा दे रहा होता है। तभी रॉबर्ट उस गुंडे की गन से अपनी गवाह को गोली मार देता है, लेकिन तभी वहां पर डेप्यूटी मोनरो आ जाता है, जिसके सामने रॉबर्ट अपनी गवाह को सांस देने का ढोंग करता है और उससे कहता है कि इसे गोली लगी है, एम्बुलेंस बुलाओ। मोनरो के जाते ही रॉबर्ट अपनी गवाह की नाक बंद करके उसे मार देता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि नहीं बच पाई। जॉन रॉबर्ट से कहता है कि एक औरत को मारने के लिए 5 आदमी क्यों? रॉबर्ट उससे कहता है कि हमारे लिए, हमें फंसाया गया है। वहीं पर मौका देखकर रॉबर्ट का एक साथी उस मरे हुए गुंडे के पॉकेट में ली की फोटो डाल देता है और उसे निकालकर जॉन को दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी गवाह है। जॉन उसे कहता है हाँ मेरी है। जिस पर रॉबर्ट जॉन से कहता है कि उसे फोन कर दो। जॉन उसे कहता है कि वहाँ फोन नहीं है, खुद ही जाना पड़ेगा। जिस पर रॉबर्ट पूछता है कहाँ पर? जॉन उसे बताता है अटलांटा। उसके बाद वो प्लेन से जा रहे होते हैं। वहीं पर जॉन ड्रिंक लेता है। रॉबर्ट ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दी होती है, जिससे जॉन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन बेहोश होने से पहले जॉन ली को कॉल करके अलर्ट कर देता है। उसके बाद ली वहां से भागकर जॉन की बताई हुई लोकेशन पर चली जाती है। उसके बाद रॉबर्ट बेहोश पड़े जॉन की गन और उसका फोन ले लेता है, लेकिन जॉन ने सारे नंबर्स मिटा दिए होते हैं। रॉबर्ट अपने साथी को उस कॉल का पता लगाने के लिए कहता है। रॉबर्ट का साथी कॉल का पता लगाकर उसे बताता है कि न्यूयॉर्क का नंबर है। उसके बाद रॉबर्ट अपने साथी से कहता है कि पायलट को न्यूयॉर्क चलने के लिए कहो। इस सब पर मोनरो को शक हो जाता है और वो ऑफिस फोन करके बेलर को इस बारे में बताने जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे रोक लेता है और जॉन की गन से उसे शूट करके मार देता है। वहाँ पर थोड़ी देर बाद जॉन को होश आ जाता है। जॉन ने रॉबर्ट को ली का गलत पता बताया था, जिसके सही ठिकाने का पता भी अब रॉबर्ट को चल चुका होता है कि वो न्यूयॉर्क में है। साथ ही रॉबर्ट ने मोनरो को जॉन की गन से मारा था
उस पर जॉन के फिंगरप्रिंट्स थे। रॉबर्ट जॉन को वो गन दिखाकर कहता है कि तुमने मोनरो को मार दिया, मतलब ये कि तुम गद्दार हो। जिस पर जॉन उससे कहता है कि नहीं, मतलब ये कि तुम खूनी हो। वहाँ पर रॉबर्ट और उसके साथी जॉन पर गन तानकर उसे घेर लेते हैं। वहाँ पर रॉबर्ट जॉन को अपने साथ मिलने की ऑफर देता है और उससे कहता है कि सिर्फ वो लड़की हमें दे दो, लेकिन जॉन उसकी ऑफर को ठुकरा देता है और उससे कहता है कि गन फेंक दो, अगर गन फेंक दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि इस तरह की धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉन निहत्था होता है। लेकिन तभी जॉन अपनी बेल्ट में से चाकू निकालकर रॉबर्ट के हाथ पे मारता है और उसके साथी के मुंह पे घुसा मार के उसे गिरा देता है। उसके बाद जॉन उनकी गोलियों से बचते हुए छलांग मारकर प्लेन के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर जॉन उसके साथी की गन छीनकर उन पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट ने जॉन को वहां पर फंसा दिया होता है और वो जॉन से कहता है कि अगर तुम प्लेन से कूदे तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद जॉन वहां से चेयर उठाकर प्लेन के बाहर फेंकता है, जो प्लेन के इंजन में जा लगती है, जिससे प्लेन का इंजन उड़ जाता है। उसके बाद जॉन पैराशूट लेकर प्लेन से कूदने वाला होता है। तभी रॉबर्ट उस पर गन फायर्स करता है, जिससे अनस्टेबल होकर जॉन प्लेन से लटक जाता है और उसका पैराशूट भी नीचे गिर जाता है और रॉबर्ट उस पर फायर कर रहा होता है, जिससे जॉन का हाथ छूट जाता है और वो प्लेन से नीचे गिरने लगता है। जॉन किसी तरह से अपने पैराशूट को पकड़ लेता है और वो अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और जॉन नीचे गिरने लगता है। लेकिन फाइनली उसका पैराशूट खुल जाता है और जॉन चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट प्लेन में से देखता है कि जॉन उसके सामने है और वो पायलट को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि इसे ऐसा उड़ाओ कि इसके चिथड़े उड़ जाए, और वो जॉन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी जॉन गन निकालकर उन पर फायर्स करता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाते हैं और जॉन उनकी टक्कर से बच जाता है। लेकिन इन सब में जॉन अपने पैराशूट से लिपट जाता है और नीचे गिरने लगता है। जॉन जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वो अपने पैराशूट को काट कर अपना रिजर्व पैराशूट खोलता है, जो लास्ट टाइम पर खुलता है और जॉन एक कार पे गिर जाता है। तभी वहाँ पर दो छोटे बच्चे आते हैं, तो जॉन उनसे उनके डैडी की कार मांगता है, लेकिन वो बच्चे उससे उसके बदले में $50 मांगते हैं। उसके बाद जॉन उनकी कार लेकर ली को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जिसे उसका एक साथी आकर बताता है कि वो फोन चाइना टाउन में किया गया था और हम ली को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग चुकी थी। जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि अरे इडियट, वो सिग्नल उसके भागने के लिए था। उसके बाद रॉबर्ट अपने एक साथी से उस जगह की उस कॉल के तुरंत बाद की टैक्सी डायरेक्टरी पहुंचता है। वो रॉबर्ट को बताता है कि कॉल के 15 मिनट के अंदर उस इलाके से 3 औरतों ने टैक्सी ली थी। जिस पर रॉबर्ट उससे पूछता है कि पता लगा वो कहाँ कहाँ उतरी है। वो उसे बताता है कि मेडिसन एंड 53rd, 89 एंड सेंट्रल पार्क वेस्ट और वहाँ का चिड़ियाघर। जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि वो जू में गई है और वो अपने साथी से ली को ढूंढने के लिए 2 अलग अलग टीम भेजने को कहता है। उसके बाद हम ली को देखते हैं, जो जू में पहुंच चुकी होती है। तभी उसके पास रॉबर्ट का एक साथी आता है और ली से कहता है कि घबराइए मत, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ली उससे पूछती है कि जॉन क्रूगर कहाँ है। वो बताता है कि वो आ रहे हैं, तब तक उन्होंने मुझे आपकी हिफाजत करने को कहा है। जिससे ली समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो उसके पैर पर गोली मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी रॉबर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जू इंचार्ज से कहता है कि जू खाली करो अभी, ये एक पुलिस इमरजेंसी है। उसके बाद रॉबर्ट और उसके साथी अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ली उनके सामने है। ली वहाँ से भाग पड़ती है और रॉबर्ट और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन कार लेकर आ जाता है और रॉबर्ट के आदमी उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। जॉन कार से जू का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और उसकी कार पेड़ से टकरा कर रुक जाती है। तभी रॉबर्ट और उसके साथी उसे देखते हैं और वो ली का पीछा छोड़कर जॉन की कार पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। जब वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके बाद हम ली को देखते हैं, जो रॉबर्ट के आदमियों से बचकर भाग रही होती है। वो ली को एक जगह पर घेर लेते हैं और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। ली भी उन पर फायर्स कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है और रॉबर्ट के आदमी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से जॉन आ जाता है और उन पर फायर्स करके उनके एक आदमी को मार गिराता है। लेकिन जॉन की गन में भी 2 ही बुलेट्स बची होती है और रॉबर्ट के आदमी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर जॉन ली से कहता है कि भागने के लिए तैयार रहना, जैसे ही मैं कहूँ दरवाजे की ओर भागना। उसके बाद जॉन वहाँ पर कैद एलिगेटर के ग्लासेस पर गन फायर करके उन्हें तोड़ देता है, जिससे एलिगेटर्स आजाद हो जाते हैं और वो रॉबर्ट के आदमियों को मार डालते हैं। जॉन ली को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी सामने से रॉबर्ट और उसके साथी आ जाते हैं और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी पीछे से एक एलिगेटर जॉन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन भी गिर जाती है और वो जॉन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी जॉन नीचे पड़ी गन उठाता है और उस
एलिगेटर के मुंह पर गोली मारकर उसे मार देता है। तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है और उन पर फायर्स कर देता है। जॉन रोबोट की गोलियों से बचते हुए ली को लेकर वहाँ के ग्लास को तोड़ते हुए बाहर कूद जाता है और वहाँ से बच निकलता है। उसके बाद उस घटना का निरीक्षण करने वहाँ बेलर आता है। वहाँ पर रोबोट उसे बताता है कि जॉन ने मोनरो को और मेरे 3 आदमियों को भी मार दिया है, जिस पर बेलर उससे कहता है कि मैं जॉन को कई सालों से जानता हूँ, वह ऐसा नहीं कर सकता है। जिस पर रोबोट उससे कहता है कि आप जानते नहीं हैं, वो बिक चुका है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो बेकसूर है तो वो हमसे भाग क्यों रहा है। उसके बाद बेलर उससे जॉन की गवाह के बारे में पूछता है। रोबोट उसे बताता है कि वो भी उसके साथ मिली हुई है। उसके बाद बेलर उससे कहता है कि तुम जैसे भी चाहो उसे पकड़ लो, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो बेलर को कॉल करके बताता है कि रोबोट गद्दार है, वो बिक चुका है और वो मेरी गवाह के पीछे है। इसके लिए उसने औरों को भी मार दिया है। मेरी गवाह बहुत कुछ जानती है। जिस पर बेलर उससे कहता है कि FBI का कहना है कि सारे खून तुमने किए हैं। ये सुनने के बाद जॉन बेलर से कहता है कि मैं फिर फोन करूंगा जब सबूत मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जॉन ली से कहता है कि हम ज्यादा दिन भाग नहीं सकते, किसी ठोस सबूत की जरूरत है। जिस पर ली जॉन को उस डिस्क की कॉपी दिखाती है और उससे कहती है कि ये मुझे अपनी एक दोस्त आइसेक्स को देनी थी। वो यहाँ वॉशिंगटन अखबार की रिपोर्टर है। जिस पर जॉन उसे बताता है कि वो नहीं रही, उसे मार दिया गया है। ली उससे कहती है कि उसके बारे में उन्हें पता कैसे चला, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जॉन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उन्होंने तुम्हारा फोन टैप कर लिया होगा, बहुत से तरीके हैं। जिस पर ली उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी, मैं किस पर भरोसा करती, अब मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। जिस पर जॉन उससे कहता है कि नहीं, इसी की वजह से हम दोनों बच सकते हैं। ली कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं इसमें है क्या। जिस पर जॉन ली से कहता है पता लगाना होगा। ली उसे बताती है मैंने कोशिश तो की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, साइरस के बाहर इसे चला ही नहीं सकते। जिस पर जॉन कहता है कि तो इसे साइरस में जाकर ही चलाएंगे। ली जॉन से कहती है कि वहाँ पर बहुत कड़ा पहरा होगा, वो जानते होंगे कि हम वहाँ जाएंगे। जिस पर जॉन कहता है कि फिर तो उन्हें मायूस नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर फादर रोड्रिगस आते हैं और जॉन को बताते हैं कि रास्ता बिल्कुल साफ है, पुलिस वाले अपने खाने पीने में जुट गए हैं। अगले सीन में जॉन जोनी के पास आता है, जिसकी उसने पहचान बदल दी होती है और वो एक बार में काम कर रहा होता है। जॉन उससे साइरस में घुसने के लिए हेल्प मांगता है और वो उसके लिए मान जाता है। उसके बाद वो साइरस में घुसने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम कार में रोबोट, मोरहार्ट और हार्पर को देखते हैं। वहाँ पर हार्पर रोबोट से कहता है कि तुम मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है। रोबोट उसे बताता है कि 24 घंटे में सारा मामला सुलझ जाएगा, जो भी मुश्किलें हैं हल हो जाएगी। और वो उनसे ये भी कहता है कि हमें EM गन की शिपमेंट कैंसिल करनी होगी, इस वक्त बहुत खतरा है। जिस पर हार्पर उससे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हम पैसे ले चुके हैं और अब अपने वादे से हम मुकर नहीं सकते। साथ ही हार्पर उनसे कहता है कि ये बंदूकें आज रात ही यहाँ से बाहर निकल जानी चाहिए। फिर हार्पर रोबोट से पूछता है कि तुम इस मामले में आखिर क्या करने वाले हो। रोबोट उनसे कहता है कि क्रूगर साइरस जरूर आएगा और मुझे उसी का इंतजार है। जिस पर मोरहार्ट कहता है कि वो ये खतरा क्यों उठाएगा। रोबोट उन्हें बताता है कि उसे पता लगाना है कि उस डिस्क पर क्या है, उसी से वो दोनों बच सकते हैं। ये सुनकर हार्पर रोबोट से कहता है कि ठीक है, काम हो जाना चाहिए, वो डिस्क, वो लड़की और बंदूकें सुबह तक गायब हो जानी चाहिए, समझ गए ना तुम। जिस पर रोबोट कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम साइरस में रोबोट को देखते हैं, जिसे वहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी जेम्स हेगेटी बताता है कि हमारे आदमी हर जगह मौजूद हैं और अंदर आने के हर रास्ते पर हमने पहरा लगा रखा है। जिस पर रोबोट उससे कहता है कि ये आदमी बहुत चालाक है, किसी भी तरह अंदर आ जाएगा। फिर रोबोट उनसे पूछता है कि डिस्क चलाने के लिए कहाँ जाना होता है। मोरहार्ट उसे बताता है सेंट्रल वर्ल्ड में, और इसके अलावा कहीं ये डिस्क चल ही नहीं सकता। और जेम्स उसे बताता है कि सेंट्रल वर्ल्ड में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस पर रोबोट उनसे कहता है पहरा तो अच्छा है, अब हम इंतजार करेंगे मिस्टर क्रूगर के यहाँ पहुँचने का। उसके बाद में जॉनी वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आ जाता है और जॉन की दी हुई पिल्स खाकर मिर्गी के दौरे की एक्टिंग करता है। वहाँ पर वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। जॉन ली के साथ एम्बुलेंस लेकर वहाँ आ जाता है। साइरस में डॉक्टर जॉनी को शॉक ट्रीटमेंट देने लगती है। तभी जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद जॉन वहाँ के कंप्यूटर से वो डिस्क चलाने लगता है। वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम से साइरस के एक आदमी को इस बात का पता चल जाता है और वो इसके बारे में मोरहार्ट और रोबोट को बताता है। उसके बाद रोबोट अपने आदमियों के साथ सेंट्रल वर्ल्ड में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वहाँ पर इनका वो आदमी जिसने इन्हें डिस्क चलाए जाने की खबर दी थी, वो बताता है कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर से डिस्क चला रहा होगा। जिस पर रोबोट मोरहार्ट से कहता है कि तुमने तो कहा था ऐसा नहीं हो सकता। मोरहार्ट उससे कहता है सच कहा था, दोनों यू ने इस जगह को खास तौर से डिजाइन किया था। वहाँ पर रोबोट उसे गन दिखा
कर कहता है कि दोनों यू मर चुका है, तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा। अगर पता नहीं लगाया कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, समझे। तभी इनका आदमी रॉबर्ट से कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ, जिस पर रॉबर्ट उससे पूछता है कैसे। वो बताता है ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स एक एक करके चेक करने से, अगर वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहा तो पकड़ा जाएगा। जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है तो चेक करो। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो दोनों यू के ऑफिस के कंप्यूटर से डिस्क चला रहा होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने 5 करोड़ 20 लाख डॉलर्स में रशियन माफिया के सरदार के साथ 1000 पीसीस EM गन्स का सौदा कर दिया है और इनकी डिलीवरी आज आधी रात को डॉक यार्ड पर करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ साइरस के उस आदमी को जॉन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो जेम्स हेगेटी को कॉल करके बताता है कि वो दोनों यू के ऑफिस में है और जेम्स अपने साथियों के साथ वहाँ जा रहा होता है। उधर जॉन ली को बताता है कि हम पकड़े गए हैं, वो लोग डिस्क को ही मिटा रहे हैं। वो डिस्क निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकाल पाता इससे पहले वो इरेज हो जाती है और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और जॉन पर गोलियां चलाते हैं। जॉन उनमें से एक को अपनी गन से मार गिराता है और दूसरे पर चेयर फेंक कर मारता है और वो उसे मार रहा होता है। तभी वहाँ पर लिफ्ट में से दूसरे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। जॉन उस गार्ड को अपने आगे कर देता है और उसके जैकेट पर लगे ग्रेनेड्स की पिन खींचकर उसे किक मारकर बाकी गार्ड्स के पास लिफ्ट के अंदर धकेल देता है और उसी टाइम लिफ्ट में ब्लास्ट होता है जिससे सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर जेम्स हेगेटी गार्ड्स के साथ आ जाता है और जॉन पर गोलियां चला रहा होता है। वहाँ पर जॉन ली से कहता है कि मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम एम्बुलेंस की ओर बढ़ो, और ली वहाँ से निकल रही होती है। जॉन जेम्स के साथी गार्ड को शूट करके मार गिराता है और वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वहाँ के दरवाजे ऑटो बंद होने लगते हैं और जॉन और ली के बीच का दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ पर जॉन ली से कहता है कि भागो। तभी सामने से रॉबर्ट आ जाता है और वो ली को पकड़ लेता है। जॉन और रॉबर्ट दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उनके बीच का मिरर दरवाजा बुलेट प्रूफ होता है और गोलियों का कोई असर नहीं होता। वहाँ पर रॉबर्ट जॉन से कहता है कि अब बाजी मेरे हाथ में है, ज्यादा होशियारी की तो इसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें पार्सल कर दूंगा। ये बोलकर वो ली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉन वहाँ के फायर अलार्म पर गोली चलाता है जिससे दरवाजे खुल जाते हैं और जॉन उसके पीछे जाता है। जॉन टेरेस पर पहुँचता है तो देखता है कि रॉबर्ट ली को लेकर हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकलने ही वाला होता है। वहाँ पर रॉबर्ट का साथी जॉन पर फायर करके हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी जेम्स हेगेटी अचानक से जॉन के सामने आकर उस पर गन तान देता है। जॉन उससे लिपट कर आगे बढ़ता है लेकिन वो देखता है कि रॉबर्ट ली को लेकर हेलीकॉप्टर से वहाँ से जा रहा है। उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो जॉन से कहता है कि इस गाड़ी में हम फटाफट डॉकयार्ड पहुँचेंगे। जॉन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, समझे, तुम यहीं पर रहोगे। तुमने मेरी बहुत मदद की है पर ये जंग तुम्हारी नहीं है। जिस पर जॉनी उससे कहता है देखो मैन, खाली अपन का एक बात सुन लो, ओके? अगर तुम नहीं आता तो अपन का ये जबान है ना उधर कनेली का दीवार पे लटक रहा होता। तुमको अपन का जरूरत है मैन, अपना कजिन टोनी उधर का दादा है, अगर सिर्फ उधर है तो वो ढूंढ लेगा। जिस पर जॉन उसे इशारे से कहता है आ जाओ। फिर वो दोनों टोनी के पास जाने के लिए कार में वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो टोनी के पास आते हैं। वहाँ पर टोनी का साथी जॉनी से कहता है कि तुम तो मर चुके थे। जॉनी उससे कहता है कोई और मरा होगा। इसके बाद जॉनी अपने कजिन और उसके साथियों से जॉन को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि इसने ही मेरी जान बचाई है। वहाँ पर जॉन टोनी को बताता है कि हथियारों का एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है, मुल्क के कुछ गद्दार आतंकवादियों से मिल गए हैं। इस बात को वो सीरियसली नहीं लेते और टोनी जॉन से कहता है कि मिस्टर पुराने अखबार, ये तो अपन को मालूम है। फिर जॉन टोनी से कहता है कि ये आज रात होगा तुम्हारे डॉक्स पर। जिस पर टोनी कहता है ये साला नहीं मालूम था। उसके बाद हम डॉक्स पर रॉबर्ट और रशियन माफिया के सरदार पेट्रोस्की को देखते हैं। वहाँ पर पेट्रोस्की रॉबर्ट से कहता है कि इतना ज्यादा पहरा कुछ गड़बड़ वाली बात है क्या? रॉबर्ट उससे कहता है कि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। वहाँ पर रॉबर्ट ने ली को बांध रखा होता है। पेट्रोस्की रॉबर्ट से कहता है इसीलिए इसे लाए हो? रॉबर्ट उससे कहता है कि इसे तो मैं यूं ही इंश्योरेंस के तौर पर लाया था, अगर कोई याद हमके तो काम आए। जिस पर पेट्रोस्की रॉबर्ट से कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रॉबर्ट उससे कहता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसकी फिक्र मत करो, रिलैक्स, तुम 20 मिनट में यहाँ से निकल जाओगे। वहाँ पर पेट्रोस्की रॉबर्ट से ली के बारे में पूछता है कि इसका क्या करना है। रॉबर्ट उससे कहता है जो तुम चाहो। यहाँ से बाहर निकलते ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है, अगर मैं होता तो इसे गोली मारकर फेंक देता।